चालाक या चतुर बनने से हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप चालाकियां से किसी को बेवकूफ बनाओ। चालाक बनने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, आप किसी के ऐसे जाल में ना फंस जाओ कि आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। चालाक नहीं होने के क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों, यदि हम चालाक नहीं हैं तो हम उनसे होने वाले नुकसान पर एक नज़र डालते हैं। बहुत सीधा या भोला भाला बनके रहने से हमें बहुत सी परेशानी होती है। कई बार हम दूसरे लोगों के कारण जाने अनजाने में परेशान रहते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग सीधे स्वभाव के होते हैं उन्हें ना कहना नहीं आता, जिस वजह से वो कई बार ऐसी जिम्मेवारियां ले लेते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता। अपनी फील्ड में बहुत अच्छे और टैलेंटेड होने के बाद भी वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए, और वो उस मकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें होना चाहिए। वही चालाक लोग कम टैलेंटेड होने के बाद भी उनसे आगे निकल जाते हैं। सीधे स्वभाव वाले लोगों को जाने अनजाने में फायदा उठाते हैं, हालांकि कई बार सामने वाला यह जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। जब उसे कुछ जरूरत होती है वो तब आपको ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मना नहीं करेंगे। आप बिना मतलब के उलझन में पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रहने लगते हो। जो लड़के सीधे होते हैं उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करती। आपको अच्छे स्वभाव के कारण हो सकता है वो आपको इज्जत ना करे, पर कोई प्यार के रूप में सीधे लड़के को पसंद नहीं करती। आपको कई बार उस काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो आप करते हो। दूसरे व्यक्ति आपकी जगह अपने नाम को आगे कर देता है और उनका नाम हो जाता है। जो लोग बुरे होते हैं वो आपका कई बार फायदा उठा लेते हैं। आप बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं और आपको अपने आप पर बहुत गुस्सा आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने आप को चतुर या चालाक कैसे रहे। पहला, ना बोलना सीखिए। दोस्तों, यदि आप चालाक बनना चाहते हो तो हमें लगता है सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ना बोलना तो अच्छी बात नहीं, और ना बोलने से भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा ये मतलब नहीं है कि हमेशा ना ही बोलना है। आप कई बार ऐसे हालात में होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो असल में ऐसी जिम्मेवारियां काम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मदद ना करें, पर मदद करने से पहले आपको कुछ बातों को गौर करना चाहिए कि वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की जरूरत है, या आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना चाहता है। क्या उसकी मदद करने से आपको किसी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी किसी की हेल्प लेते, या ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम यह सोचते हैं कि सामने वाले क्या सोचेगा, उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, और हम उसे ना नहीं कह पाते। और अपने स्वभाव के कारण हमें बिना मतलब के ही परेशानियों में पड़ते रहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वाकई में आपकी मदद की जरूरत है, या कोई खास जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हो, ऐसे लोगों के लिए आप हमेशा रहिए।
दूसरा, जल्दबाजी में फैसला ना ले। कोई भी फैसला हड़बड़ी में जल्दी ना ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन से पहले सारे आकलन कर ले और फिर किसी के निर्णय पर जाएं। शुरू में आपको इसमें टाइम लग सकता है, पर जब आप यह करने लगोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सही फैसले लेने लग जाओगे। तीसरा, सभी को खुश ना करें। सभी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भोले होते हैं वह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहे, कोई उनसे नाराज न हो। पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। जो लोग भोले होते हैं वह सबसे बड़ी गलती यही करते हैं जिसका कई बार दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचें कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज ही रहेगा और आपको कुछ लोगों की नाराजगी को इग्नोर करना पड़ेगा। चौथा, आप अपने अंदर के डर को दूर कीजिए। चालाक बनने के लिए आपको अपने अंदर का डर खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे कई जगह जहां थोड़े बहुत लोग हो या उनके बीच बोलना हो, ऐसे बहुत से डर होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जिनको हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे होते हैं वह अक्सर डरे या सहमे हुए होते हैं। ज्यादा बोलते नहीं। चार लोगों के बीच बात करने में भी असहज महसूस करते हैं। आपको इस बात को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच बोलने की आदत डालिए। जब आप यह शुरुआत में करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर दूर होने लगेगा। पांचवा, समस्याओं का हल निकालना सीखें। आपको अगर चालाक बनना है तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा कोई भी प्रॉब्लम में आने पर घबरा जाते हैं और इस कारण वह प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं। चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उन समस्याओं का कैसे निपटारा किया जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबराकर या जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने में लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वह बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। छठा, समय और पैसे की कीमत को समझें। आप चालाक बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और उसके लिए सबसे जरूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब यूं ही बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं जो समय चला जाएगा वो लौट कर नहीं आता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह पैसे की कीमत है। बेवजह खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे बचाने भी जरूरी है। इसलिए पैसा सिर्फ वही जगह खर्च करें जहां जरूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो टिप्स बताए हैं वह आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आप अगर Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।